भाजपा इसलिए भी नहीं चाहती कि भी कोई काम हो ताकि जो है वो हरप्रीत बबला भी बदनाम हो, रविंदर बबला जी भी बदनाम हो। कैसे कॉरपोरेशन को दोनों हाथों से 5 से 6 सालों में लूटा गया। हमारे साथ कांग्रेस पार्षद गुरप्रीत सिंह गापी हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। जिस तरह से भाजपा पार्षदों ने रिज़ाइन देने की बात की है, भाजपा अध्यक्ष ने भी ये बात की है क्योंकि प्रशासन के अफसर उनकी नहीं सुनते, और उन्होंने कहा था जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है और कलेक्टर रेट बढ़ाया गया है, इसके विरोध के एवज में वो अब रिज़ाइन करने वाले हैं। गुरप्रीत सिंह गापी जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत। धन्यवाद जी। सर, ये आप किस तरह से देखते हैं ये जो बात निकल के सामने आई है कि भाजपा के सभी पार्षदों ने रिज़ाइन करने की बात की है, इवन कि मेयर सहित, आप किस तरह से देखते हैं? भाजपा की कहनी और कथनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और ये बात मैं पहले दिन से, जब से राजनीति में हूँ तब से कहता हूँ। भाजपा कहेगी कुछ, करती कुछ है। नारा मारते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, और पीछे वो काम करते हैं जो देश को गर्क की ओर लेके जा रहा है, जो देश को बर्बादी की ओर लेकर के जा रहा है। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, और पीछे के रास्ते से अडानी अंबानी के 5-5-600 लाख करोड़ के 5-5-6-6 लाख करोड़ के जो है एनपीए माफ़ कर दिए जाते हैं, घोषित कर दिए जाते हैं। तो ये भाजपा है, ये कहनी और कथनी में फ़र्क है। मैं आपसे शर्त लगा करके कह सकता हूँ कि भाजपा कभी भी अपने पार्षदों से रिज़ाइन नहीं करवाएगी। ये जल्दबाजी में एक दिया हुआ बयान है, लोगों की सिंपैथी गेन करने का दिया हुआ एक बयान है, हड़बड़ी में और बौखलाहट में दिया हुआ एक बयान है कि कैसे पिछले 2 महीने 3 महीने से लगातार भाजपा जो है वो हर मोड़ के ऊपर फेल होती नज़र आ रही है। चाहे वो लोगों को नौकरी से निकालने की बात हो, चाहे वो विकास के कार्य हो, जैसे वो V3 सड़कों को मेयर साहिबा गवर्नर साहब को देने जा रही थी कि आप संभालिए। मैंने तब गवर्नर साहब की जब मीटिंग उसमें ऑब्जेक्शन किया था कि कैसे आप V3 सड़कें हमारी दे सकती हैं, आपको चाहिए तो आप डेडिकेटेड फंड लीजिए। पहले भी डेडिकेटेड फंड जो है वो एडमिन जो है वो कॉरपोरेशन को देती रही है, लेकिन वो ना करके आप खुद को सिलेंडर कर रहे हो। ऐसे ही आप लोग पहले अंग्रेज़ों के आगे खुद को सिलेंडर करते थे। जब आज़ादी के परवाने कांग्रेस के लोग जब सड़कों पर लड़ाई लड़ते थे, अंग्रेज़ों की गोलियां खाते थे, तो ये लोग लिंग तक उनका नारा मारा करते थे। तो वही काम इनका आज है। ये हर मुद्दे पर फेल हुए हैं, लेकिन हड़बड़ाहट के अंदर जो आज इन्होंने एक बयान दे दिया कि मेयर सहित सभी भाजपा पार्षद जो है वो रिज़ाइन करेंगे, उनके गले की फांस बन गया है। ये रिज़ाइन कतई नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी ज़ुबान पे ना खरने वाली पार्टी है और इसी के लिए जानी जाती है, और अगले 2-4 दिन में आपको पता लग जाएगा कि वो किस तरह से इस बात से पलट जाएंगे। बड़ी बेशर्मी से पलटेंगे और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोलेंगे नहीं, हमने ये नहीं, हमने तो ये बात कही थी। और आप उस टाइम और आपका ये कैमरा, आपका ये माइक गवाही होगा कि कैसे भाजपा वाले अपनी कहनी और कथनी में फ़र्क रखते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो शहर के लोगों के साथ हैं और इस पर वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया गया और कलेक्टर रेट बढ़ाया गया, प्रशासन के अफसरों ने नहीं सुनी और मनमाना फैसला ले लिया। इसके विरोध में वो दे रहे हैं। भगवान जी, आप कॉरपोरेशन कवर करते हैं, मोस्टली हम लोग आमने सामने ही बैठे होते हैं। क्या आपको लगता है कि बिना मेयर की मर्जी के एजेंडा कोई भी जो है वो सदन में आ सकता है? मेयर खुद एजेंडा लेकर के आई। जब मैं उसका विरोध करने के लिए उठा तो मेयर ने कह दिया नहीं जी, हम ये एजेंडा वापस ले रहे हैं। अब यहाँ 2 चीज़ें थी। ये एक सोची समझी साजिश थी जिसका खुलासा आदरणीय मनीष तिवारी जी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने भी किया। उन्होंने पार्लियामेंट में किया, अध्यक्ष जी ने हमारे आपके बीच में आकर के प्रेस में किया कि जो भी एजेंडा होता है जब वो सदन में आता है और उसके ऊपर डिस्कशन होती है, सेक्रेटरी ऑफ द हाउस उसे पढ़ता है, डिस्कशन के बाद वो डेफर हो या रिजेक्ट किया जाए, तो उसके बाद जो लोकल सेक्रेटरी है वो उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। लेकिन ये सोची समझी साजिश थी, लेकिन बिना तैयारी के थी। एजेंडा लेकर के आए, खुद ही वापस ले लिया और उसमें डाल दिया कि ये तो जी डेफर हो गया। डेफर तो किसी ने उसे किया ही नहीं था, रिजेक्ट उसे किसी ने किया नहीं था, क्योंकि उसको सदन के पटन पे आने ही नहीं दिया गया। तो उसके ऊपर लोकल सेक्रेटरी तो कोई भी उसके पास इख्तियार नहीं था कि वो प्रॉपर्टी टैक्स को बढ़ाए। लेकिन सोचिए समझी साजिश के तहत ये किया गया। और जब इन्होंने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर आदरणीय मनीष तिवारी जी ने इस मुद्दे को घेरा और वहाँ पूरा जो एमसी का जो संविधान है उसे पढ़ करके बताया कि सदन के पटन के ऊपर तो आया ही नहीं, इसे लोकल सेक्रेटरी ने तो इसे पढ़ा ही नहीं, इसके ऊपर बहस तो हुई ही नहीं, तो कैसे लोकल सेक्रेटरी इसे बढ़ा सकता है। तब इन्हें जाकर के इनके नींद खुली कि इन्होंने जो गेम खेली थी टैक्स का बोझ लोगों के ऊपर डालने की, वो गेम इनके ऊपर पुठी पड़ गई। अब उससे निकलने की हड़बड़ाहट में, पहले लोगों के ऊपर टैक्स डालने की हड़बड़ाहट थी, अब उससे निकलने की जल्दबाजी में इन्होंने ये बयान दे दिया। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि बयान के ऊपर भाजपा नहीं खड़ेगी। अच्छा, किस तरह से आप देखते हैं, आप पार्षद भी है, नगर निगम की अभी स्थिति क्या है? क्या डेवलपमेंट काम अब होंगे ही नहीं जिस तरह से लग रहा है, क्योंकि फंड लगातार क्राइसिस चल रहा है? बद से बदतर हालातों में दिन पर दिन जो है वो
कॉरपोरेशन जा रही है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये जवाहरलाल नेहरू जी के सपनों का शहर था। इस शहर को जब बनाएगा तो लोगों का एक सपना हुआ करता है शहर में हमारा घर हो, शहर में हम रह सके, शहर में हम पढ़ सके, शहर में हम नौकरी कर सकें। लेकिन आज लोग यहाँ से पलायन करेंगे क्योंकि ये वो शहर बनता जा रहा है, ना तो यहाँ सड़कें बची हैं, ना सीवरेज का सिस्टम कोई बचा है, ना पार्कों में सफाई बची है, ना आपकी रोड बम्स बची है। जगह जगह आपके रेडियाँ लगी हैं, ऑटो वालों का कब्जा है, बस वालों का कब्जा है। लेकिन प्रशासन कुछ कर नहीं पा रहा, कॉरपोरेशन कुछ कर नहीं पा रही क्योंकि पैसों का अभाव है। और भाजपा लगातार, आप देखिए 2016 के बाद मेरी किसी बहुत सीनियर वरिष्ठ एडमिन के अफसर के साथ बात हुई, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो उन्होंने पूछा गुरप्रीत जी हालात हुए कैसे? तो मैंने उनसे पूछा आप 2016 से 2021 के जो एजेंडे पास हुए कॉरपोरेशन के, आप उन्हें निकाल करके देखिए, आपको पता लगेगा कैसे कॉरपोरेशन को दोनों हाथों से उन 5 से 6 सालों में लूटा गया, कैसे कॉरपोरेशन को एक खिलौना बना दिया गया। कैसे, जब आपको याद होगा पिछले से पिछले सदन के अंदर मैंने जोशी जी को बोला यहाँ 500 करोड़ का एफडी छोड़ के गए थे, वो कहते भी ऐसी कोई एफडी नहीं थी। तो मैंने आप ही के कैमरे की तरफ मुंह करके कहा था कि मैं भी रिजाइन देता हूं, आप भी रिजाइन दीजिए। अगर एफडी ना हुई तो मेरा कमिश्नर साहब से स्वीकार कर लें, अगर एफडी हुई तो आप कर लीजिएगा। तो वो मुकर गए क्योंकि उन्हें पता था कि कांग्रेस 2014 से पहले ही एफडी यहाँ छोड़ करके गई है। लेकिन उन्होंने इतना लूट की, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट मनी माजरा के अंदर लगा दिया गया कि 24/7 पानी होगा। आप वहाँ जाकर के देखिए, त्राहिमाम हो रखी है। 1 घंटे का पानी भी पूरे प्रेशर के साथ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। डंपिंग ग्राउंड के अंदर हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अंडर द टेबल बनाए जाते हैं। कॉरपोरेशन में सदन के अंदर ज़बरदस्ती उन्हें पास करवाया जाता है, लेकिन वहाँ कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा। आप देखिए लॉयंस कंपनी आ गई, लेकिन क्या लॉयंस कंपनी आने के बाद बाकी कर्मचारी कम हुए? नहीं हुए, बोझ बढ़ गया। 60 रुपये में आपके घर से कूड़ा उठवाया करते थे लोग, ठीक है, आपके चौथी मंजिल तक आकर के। लेकिन किया क्या गया, ऐसे एजेंडे लेकर के आएंगे। अब आप गाड़ी के पैसे भी देते हो, ड्राइवर के पैसे भी कॉरपोरेशन पे कर रही है, पेट्रोल के पैसे भी पे कर रही है। 60 रुपये की जगह आप 200 रुपया दे रहे हो। बोझ किसके ऊपर पड़ा? कॉरपोरेशन के ऊपर पड़ा। ऐसे दिन प्रतिदिन ऐसे ऐसे काम किए गए जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जिनका कोई एजेंडा ही नहीं था, लेकिन बस इसलिए बनाए गए एजेंडे ताकि कॉरपोरेशन को दोनों हाथों से लूटा जा सके। वो कहते हैं ना कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो धृतराष्ट्र आंखों पे पट्टी बांध के वो नज़ारा देख रहा था। तो आज भी कॉरपोरेशन का जो है वो ऐसी चीरहरण 5 साल उन्होंने किया, आगे भी ये लोग ऐसे ही करेंगे जब तक इनके मेयर हैं, क्योंकि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लाज शर्म क्या है, संस्कार क्या है, हमारा फ़र्ज़ क्या है, विकास कार्य क्या होने चाहिए, लोगों के प्रति हमारा समर्पण क्या होना चाहिए। वो तो वित्तीय जांच की बात कर रहे हैं। मेयर मैम ने ये बोला है कि जो हालात एमसी के बने हैं इसकी वित्तीय जांच होनी चाहिए, वो तो जांच की मांग कर रहे हैं। जांच की मांग करोगे किससे? आपकी एफडीआई टूटे किस टाइम? आपकी लॉयंस कंपनी आई किस टाइम? आपका 24/7 का पानी का प्रोजेक्ट आया किस टाइम? आपके डंपिंग ग्राउंड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए किस टाइम? आप ये देखिए ना, अननेसेसरी ये डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन आई किस टाइम? आप ये चीज़ें देखिए, इनके भीतर जाइए, आपको पता लगेगा किन से करोगे। खुद अपनी जांच करोगे कि आपको लगता है बीजेपी इतनी साफ छवि की है कि वो खुद को कहेगी कि हमने इसे लूटा है और हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। अगर स्वीकार करते हैं तो बुलाएं अपने प्रधान को या बुलाएं अपने मेयर को, रोकें हाँ भाजपा से ये गलती हुई है और भाजपा इस गलती को स्वीकार करती है, तो मैं मानूंगा कि भाजपा के अंदर इंसानियत जिंदा है। इस कॉरपोरेशन को पिछले 9 साल के अंदर बड़ी बेदर्दी से लूटा गया है और अफसर बेचारे मूक दर्शन बन के बैठे रहे, क्योंकि पॉलिटिकल जब इतना प्रेशर हो, सारे पार्षद आपके थे, मेयर आपके थे, एमपी आपके थे, गवर्नर साहब आपके थे, सारे अफसर जो आए आपके थे, तो कॉरपोरेशन का बेचारा एक्शन और कमिश्नर क्या करेगा? तो इस हिसाब से तो नगर निगम पर ताला लगाने की नौबत आ जाएगी। अब जिस तरह से हालात बने हैं, कर्मचारी निकाले जा रहे हैं, अभी एक लिस्ट और आ रही है कि अब उनको भी कर्मचारी को निकाला जाएगा, डाटा एंट्री ऑपरेटर उनका टेस्ट लिया जाएगा। नौबत आ नहीं जाएगी, नौबत आ चुकी है। ताला लगने की ऑलमोस्ट तैयारी है, क्योंकि लोगों को तनख्वाह कमिश्नर साहब कहाँ से देंगे? लोगों को तनख्वाह डिपार्टमेंट के लोग कहाँ से देंगे? क्योंकि आपके पास, आप अपने ही सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसे लेके आने में नाकामयाब है। आपके पास, हम गवर्नर साहब के साथ मीटिंग में गए थे तो गवर्नर साहब ने कहा 10 माह तक हम सारा खर्चे देख लेंगे, जो पैसे बचेंगे वो हम कॉरपोरेशन को 15 माह तक ट्रांसफ़र कर देंगे, वो आप हमें किस्त में दीजिएगा या ब्याज के साथ दीजिएगा। लेकिन 1 रुपया भी वहाँ से नहीं आया। तो ये दिखाया जाता है भाजपा में भी अंदर खाते लड़ाई है। मैं आपको बताऊं भगवंत जी, बाबला जी को आज तक कांग्रेस से ही गिना जाता है।
वहाँ पे। तो अब ये माना जाता है कि उनको हारने के लिए टिकट दी, लेकिन वो बदकिस्मती से जीत गए और कुछ गद्दारों की वजह से जीत गए। कुछ गद्दार दोनों पार्टियों के अंदर थे, उनकी वजह वो जीत गए, लेकिन भाजपा उनकी जीत को बचा नहीं पा रही। भाजपा इसलिए भी नहीं चाहती कि भी कोई काम हो ताकि जो है वो हरप्रीत कौर बबला भी बदनाम हो, देवेंद्र बबला जी भी बदनाम हो और ये सब चीज़ का ठीक रहे, उनके ऊपर भी फोड़ा जाए। ये भी आप मान के चलिएगा कि भी अंदर भी ये लड़ाई है। बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं आप ये बड़ी बात का। तो ये है ही है जी, इसमें क्या, देखो आपका मेयर हो और वो जाए होम मिनिस्टर से मिलने, होम मिनिस्टर उसके बात तक ना करे, उनसे प्रॉपरली कुछ दे करके ना भेजे। जहाँ भी गई हैं वो खाली झोरी लेकर के आई हैं। उनके जीतने के ऊपर रामवीर भट्टी जी और शायद और कोई साथी थे, उन्होंने कहा 3:30 बजे ही कि 90 करोड़ रुपया गवर्नर साहब ने रिलीज़ कर दिया। वो 90 करोड़ कहाँ है, आज तक नहीं पहुँचा कहीं पर भी। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, ये कोई छोटी मोटी राजनीति नहीं हो रही। भाजपा अपनी ही राजनीति में फंसती जा रही है। देखो आप कहते हैं ना, किसी के लिए खड्डा खोदोगे, ठीक है ना, तो हो सकता है देश अगर आप उसमें गिरो, तो रात के अंधेरे में भाजपा खुद उस गड्ढे में गिर चुकी है इस टाइम। तो बहुत बड़ी बात गुरप्रीत सिंह गापी कह रहे हैं कि एक मेयर हरप्रीत कौर बबला, जो खासतौर पर बबला जी हैं, उनको भी राजनीति शिकार भाजपा की ओर से बनाने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।